अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज 2-4 दिन के बाद कोई मेरा व्लॉग आया है। मैंने सोचा चलें जी डेली रूटीन आज आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, क्योंकि 2-3 काम थे मेरे करने वाले जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये देखें, तकिया को मैंने वॉश किया था क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। अब मैं दोबारा इसको बनवाऊँगी, ख़राब हो गई। फिर मेरी कुर्सी का भी थोड़ा सा मसला था, वो भी फट चुकी है, वो भी बनने जानी है। और अब हमने सोचा कि थोड़ा सा हम प्लांट्स की केयर कर लें। ये वैसे तो आप सबको पता होगा एलोवेरा है, इसमें से पता नहीं कौन सी एक मिली है। मैंने कहा कुछ उस पर कुरानियाँ इतना लिखा, मैंने खैर खोल के देखा कुछ नहीं था। तो जी हमने सोचा कि चलें जी हम प्लांट्स की थोड़ी सी टेक केयर कर लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको भी ज़रूरत होती है केयर की। और ये आप सबको पता होगा एलोवेरा का प्लांट है, और ये इतना कोई पीला हो चुका था धूप में, क्योंकि पिछले दिनों इस कदर धूप, इतनी धूप होती थी हमारे कराची में। जो गर्मी से हम गुजरे हैं, बारिशों से पहले की जो गर्मी थी, तो खैर इस पर इतनी बेपनाह बारिशें हुई हैं कराची में, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उससे ये जो है वो इतना हरा भरा माशाल्लाह हो गया है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले कि अगर मैं वीडियो आपको पिछले मेरे व्लॉग्स में किसी में कोई इसकी हल्की फुल्की से झलक आ गई होगी, तो आप लोग देखें इतना पीला हो रहा था कि कोई हाल नहीं है। खैर अब खुदा ने तो इसको ऐसा पौधा बनाया है कि जब भी जितना भी ये डेड हो जाए और इसको अगर हम इसकी केयर करना शुरू कर दें, पानी दें प्रॉपर, तो ये जो है हमारा ये प्लांट जो है वो हो जाता है हरा भरा। जैसे कि हमारा हो चुका है। इसमें कुछ कुछ पत्ते बहुत ख़राब थे जो कि पिछले थे, जले हुए। मैंने उन सब को निकाल दिया, नोच फेंका, और फिर अब मैं इसको ना थोड़ा सा छुरी की मदद से, क्योंकि मेरे पास एक वो जो खुरपी टाइप हम कहते थे ना अपने बचपन में खुरपी, अब पता नहीं इस ज़माने में उसको स्क्रैपर कहते हैं, वो अब है नहीं हमारे पास। तो मैंने सोचा चलो यार हम जो है ना छुरी से ही इसको थोड़ा सा करें। और फिर इसको पानी तो वैसे ऐसी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पूरा गीला हो रहा था ये प्लांट्स की मिट्टी वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने इसको पानी और डाल दिया। अच्छा, इससे ये होता है फ़ायदा, मिट्टी ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो जो जमी हुई मिट्टी होती है उससे ग्रोथ अच्छी नहीं होती। हमें थोड़ा सा इसको ना खुदाई इसकी करनी चाहिए। तो ये जो है एक हिस्सा है इसका केयर करने का प्लांट्स की। अब देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत हो रहा है। लेकिन अब फिर वही अफसोस कि सितंबर की धूप आने वाली है। इतना गर्म महीना होता है सितंबर का कि कराची में तो शदीद गर्मी, धूप, मई वाला हाल होता है। फिर ये इतना येलो हो जाएगा। तो हमने थोड़ी सी केयर कर ली। अब हम किचन में आ गए क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, बच्चों के स्कूल से आने के टाइम शुरू हो चुका है। बच्चे आएंगे और बच्चों को खाना चाहिए। तो कुछ ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने जो बच्चों को सुबह लंच में दिया वही मैंने कहा चलो जी अभी गुजारा करो, बच्चों को बना के दे दिया, क्योंकि मेरे पास बर्गर वगैरह बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो जी वही रिपीट कर लो, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें, मेरे बच्चे तो बहुत खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जिंगर टाइप बना दो। जिंगर क्या, घरेलू जिंगर जो है, आप लोग कहेंगे कौन सा जिंगर। मैंने सोचा कि चलो यार बना दें हल्का फुल्का जो है स्टाइल में, कौन इतनी मेहनत करे। तो मैंने बैटर वगैरह बना के रख दिया था मैदे का, उसमें नमक और काली मिर्च डाली। अब उसी में मैंने जो है ना चिकन के पीसीस को मैरिनेट करके रखा था, उसी को मैंने जो है वो फ्राई कर दिया। थोड़ा सा होता है ये क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर इसकी जो फिलिंग होती है ना वो हो जाती है, तो बच्चों को अच्छा लगता है। भाई मैं तो कहती हूँ बच्चों को हर तरह खाने की आदत डालनी चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चे मजाक उड़ाएं कि मम्मा कौन सा आपने जिंगर दे दिया, जिंगर है ये किस तरह का है। मेरे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं अच्छी तरह ना, बस उनको कभी भी नुक्स नहीं निकालते हैं कि आपने क्या दे दिया, ये तो मार्केट की तरह नहीं बना। और मैंने ऐसी आदत नहीं डाली। देखें चिकन थोड़ा सा मतलब फ्राई हो गया, पतले पतले थी तो जल्दी फ्राई हो जाता है। थोड़ा सा हमने बन को सेक लिया, वैसे इसमें सिकता नहीं है, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी एक लेयर आ जाएगी। घर बहुत फैला था, मासी तो कर गई सफाई, लेकिन थोड़ा सा डाइनिंग पे फ्रूट्स वगैरह होते हैं फैले हुए, एक तो उसको फिर फ्रिज में मैंने रखा। और बाकी कपड़े हमने धोए थे क्योंकि हम हब डैम का पानी आया था, तो हमने जल्दी जल्दी कपड़े रखे हैं, उसको तय करने हैं। एक काम होता है धोना आसान, तय करना मुश्किल। बाकी चीज़ें समेट दी। अब घर साफ़ हो गया, हमने जल्दी जल्दी हमने कहा चलो धूप आ रही है, अब तो धूप में तेज़ी आ गई है, जल्दी हमने जो है वो पर्दे वर्दे बराबर कर दिए। बाकी बच्चे आ गए हैं, बच्चे नहाने घुसे हुए, हमने कहा चलो जी अब इसकी फिलिंग विलिंग कर देते हैं हम जिंगर की अंदर जो है वो हम फिल करके जो हमने चिकन बनाए। तो बस मेरे बच्चे हल्का फुल्का मायोनीज़ और केचप उनको चाहिए होता है, इतना मतलब और कुछ इसके अलावा और कोई मैं सॉस लगाऊं तो बच्चे नहीं खाना पसंद करते। बच्चों को ये सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं बर्गर में। तो बस इस तरह मैंने कर दिया, और इतना झटपट बनता है कि कोई जो है ना आपको जो है ना इसमें कोई ख्वारी नहीं है, और बड़े मज़े ले लेके बच्चे खाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को अक्सर बना के देती हूँ, लंच की जो है वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है बच्चों को। ये मैंने लंच दे दी, और हेल्दी भी है, बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते तो बच्चों का पेट भर जाता है। बच्चे गए हुए नहाने, अब आने वाले होंगे एक एक, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। इतना बच्चे वैन में ना गरम वैन में खुआर होके आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ होके बच्चे आते हैं। तो जी बच्चों को जो आते हैं नहाने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मासूमा आ चुकी है,
और बाकी मेरे रात को जो मैंने खाना बनाया था थोड़ा दाल चावल बचे हुए थे। आफरीन ने आज मैंने कहा बच्चों पे कि बच्चे अपने मुंह से मांग रहे हैं हैरा तो ही मुझे थोड़ी सी कि बच्चे कह रहे हैं मम्मा हमें थोड़ा सा रात के दाल चावल दे दें। मैंने कहा जी चलो, मैं माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। अब मासूमा आ गई बालों में से पानी बहाती हुई। मैंने कहा चलो पहले बाल इतने गीले गीले टपक रहा है पानी, बालों को खुश कर दो। फिर जी हमारा खाना जो दाल चावल था वो भी गर्म हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया कि हाथ जल रहा है। अक्सर होता है कि गरम गरम प्लेट पकड़ो और अक्सर ऐसा हुआ है कि मासूमा के हाथ से गिर गई, प्लेट गिर गई और ज़ाया हो गया। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।